देखेंगे कि जेलें बेगुनाह लोगों से भरी हुई हैं। सबके लिए इंसाफ इस तरह होना चाहिए, इंसाफ मिलना चाहिए। आप जी क्वेश्चन। मेरा नाम आमिना अजीज़ है और मैं सीना रेडियो टोरंटो कनाडा से हूँ। मेरा क्वेश्चन मिस जनीरा से है, एज यू आर अ इंटरनेशनल मॉडल, देन व्हाट टू सजेस्ट टू आवर मॉडल्स टू इम्प्रूव देमसेल्व्स? There is a lot of like professional models over here too, like they know how to work the ramps, and I feel like many times they have even more experience here due to like the kind of outfits we are wearing, like heavy clothes and all this. So I feel they are like very prepared already, like compared to Europe, because like, you know, the European outfits are more easy to carry. Over here they are heavy, they are like, so I feel like they already very prepared, like there is a lot of like professional models here. वेरी नाइस, मज़ा बहुत आया, समझ नहीं मुझे आ रही बात। तो जी क्वेश्चन। अस्सलाम वालेकुम, आई एम अरूबा जाहिद एंड मेरा क्वेश्चन बिलाल सर से है। सो सर, अकॉर्डिंग टू यू, क्या एक नॉर्मल पर्सन की लाइफ ज़्यादा इजी है या एक पॉलिटिशियन की? नॉर्मल पर्सन की लाइफ ज़्यादा इजी है या नॉर्मल पर्सन की? नॉर्मल या पॉलिटिशियन की नॉर्मल पर्सन? ये पता नहीं स्लिप ऑफ टंग था आपने जान के किया, लेकिन चलिए ठीक है। लेकिन नॉर्मल पर्सन की लाइफ और पॉलिटिशियन की लाइफ मुश्किल हर जगह होती है। पॉलिटिशियंस के थोड़ा सा टाइम ये होता है कि आपको अपने हलके में, अपनी जो आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी है उसमें टाइम ज़्यादा स्पेंड करना पड़ता है, और उसकी वजह से शायद आपकी फैमिली लाइफ या जो आपके अपने फ्रेंड्स हैं उनके साथ आपका वो टाइम नहीं गुजर सकता। इवन अगर आप कोई कारोबार कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, उसके लिए भी कई दफ़ा टाइम नहीं निकलता। लेकिन ये कहना कि जी पॉलिटिशियन की लाइफ कॉमन पर्सन से ज़्यादा मुश्किल है, वो फेयर नहीं होगा, क्योंकि जो मुश्किलात आम आदमी फेस करता है ना जी, वो कोई और बंदा कर नहीं सकता। जितनी यहाँ पे बेसिक पे और जिस तरह की महंगाई है उसमें जो लोग गुजारा कर रहे हैं, उनसे कहना कि जी आपकी ज़िंदगी आसान है और सियासतदान की मुश्किल है, फेयर नहीं होगा जी। जी क्वेश्चन। जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद उस्मान मनसब अली है। मेरा सवाल बिलाल भाई से है कि ये जो महंगाई है बहुत बढ़ चुकी है, आम आदमी जो मजदूर तबका है, दिहाड़ी भी इतनी ज़्यादा नहीं है, क्या ये महंगाई में कमी आ सकती है कि नहीं आ सकती? महंगाई जी आहिस्ता आहिस्ता ही ऊपर गई है, और अब जिस लेवल पर आ चुकी है, अगर इससे भी ऊपर जाएगी तो लोगों का गुजारा और मुश्किल हो जाएगा। कोशिश तो ये होनी चाहिए, क्योंकि हम IMF के साथ प्रोग्राम में हैं, तो बहुत सारे ऐसे, जिस तरह पेट्रोल सस्ता करना चाहती है हुकूमत, नहीं कर सकती। जो कुछ ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स थे जो कि हमने IMF से करके हम उनसे वापस फिरे हैं, तो उनसे हमसे डबल सख्ती शुरू कर दी है। लेकिन आवाम को रिलीफ मिलने का तरीका सिर्फ एक ही है कि अगर पाकिस्तान की एक्सपोर्ट और इंपोर्ट का बैलेंस आपस में कायम होगा और हमारी टैक्स कलेक्शन इंक्रीज होगी, तो फिर आप आवाम को रिलीफ भी दे सकते हैं और महंगाई नीचे ला सकते हैं। अभी तक भी आपकी इंपोर्ट्स आपकी एक्सपोर्ट से ज़्यादा है, और आज भी आपकी टैक्स कलेक्शन किसी, आप अफ्रीका के मुल्क से भी पीछे हैं इस टाइम पे। हमें ज़रूरत है कि हम टैक्स कलेक्शन के ऊपर ज़रा सख्ती करें। बहुत सारी इंडस्ट्रीज ऐसी हैं जिनके ऊपर फालतू टैक्स लगे हुए हैं, और बहुत सारे मामला ऐसे जिनके ऊपर टैक्स कलेक्शन हो ही नहीं रही है, तो हमें टैक्स कलेक्ट करना चाहिए ताकि उसके जरिए फिर आवाम को रिलीफ दें जी। बोझ यानी आने वाले दिनों में भी कोई उम्मीद है नहीं। ठाकुर साहब, लॉन्ग टर्म प्रोसीजर है, इतनी जल्दी हो नहीं सकता। एक प्रोसीजर ये होता है कि अभी चूंकि इलेक्शन सर पे आ जाएं, तो आप फौरन 10-20 रुपए या 30 रुपए पेट्रोल सस्ता कर दें, आप मतलब बिजली सस्ती कर दें, आप वो कर दें। बदकिस्मती ये है कि इस टाइम के ऊपर हम IMF के साथ हम जिसको कहते हैं गुंजल से फंस गए हैं। वो हमने उनके कॉन्ट्रैक्ट 2 दफ़ा वायलेट कर चुके हैं, और अब उसके अलावा हमारे पास चारा नहीं कि हम उसको फॉलो करें। लेकिन अगर इसकी IMF को लोग बहुत बुरा भला कहते हैं, IMF इतना बुरा नहीं है। अगर आप उनकी पॉलिसी को सही फॉलो करें, ताइवान ने जब तरक्की की है तो उन्होंने IMF के लोन के ऊपर ही तरक्की की है। हांगकांग ने तरक्की की है तो IMF के लोन के ऊपर तरक्की की है। अगर साउथ कोरिया ने तरक्की की है, IMF के लोन पे की है, लेकिन उनकी पॉलिसी फॉलो करनी पड़ती है। 1970 से IMF से लोन ले रहे हैं, पॉलिसी अपनी फॉलो करते हैं। जब कोई इलेक्शन आते हैं वो पैसा सारा उजाड़ लेते हैं, फिर कहते हैं जी और दे दो। तो पॉलिसी फॉलो करनी पड़ेगी। सर वैसे भी आपने कहा IMF इतना बुरा नहीं, हमने भी देखा इतना बुरा नहीं, लेकिन ये है कि पैसे अब दिए उन्होंने। जी पैसे तो दिए उन्होंने, मिल गए जी, मिल गए जी। एक 5000 का नोट ਉਹਦੇ ਚ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ। मेरा तो इलेक्शन चल रहा है, तुसी मेरी को मदद करो यार। उन मतलब ये थे जी। तो 2020 खेलते हैं आपके साथ। बिलाल, सवाल पूछूंगा, ऑप्शंस दूंगा, आपको उसमें से जवाब चूज करना है। कहीं पे लगे कि यू डोंट वांट टू आंसर, यू कांट आंसर, तो यू कैन गो टू जनरल नॉलेज। ओके जनरा, सॉर्टेड? ओके, सो हु इज गोना गो फर्स्ट? आई थिंक ओके बिलाल, ये बताएं, एक आवाज मॉर्निंग अलार्म के तौर पे आपके फोन में फीड कर दी जाएगी। तो बेसिकली जब आप रोज सुबह उठेंगे, आप उस आवाज से एज योर मॉर्निंग अलार्म उठेंगे। ठीक है जी। किसकी आवाज सुनना चाहते हैं अपने मॉर्निंग अलार्म के तौर पे? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं जनाब बिलावल भुट्टो और आयमा बेग। आयमा बेग होंगी वो। ये बताइए सर, एक लिफ्ट के अंदर एंटर हुए, उसमें 3 लोग मौजूद हैं, एक के साथ सेल्फी लेंगे, एक को स्माइल देंगे और एक को आप कहेंगे मेरे ख्याल से आपका फ्लोर आ चुका हुआ है। ठीक है जी। ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं ख्वाजा सलमान रफीक, ठीक है जी, राना मशहूद ठीक है जी,
और मुश्तबा शुजा रहमान। तो सेल्फी किसके साथ है? सेल्फी राना मशहूद साहब के साथ जी, स्माइल किन को दे रहे हैं? साद रफीक साहब को जी। और फ्लोर किसका आ गया है? वो आपको पता ही है। साहब का फ्लोर आ चुका हुआ है। ठीक है, ये बताएं इनमें से किसकी तकरीर टेलीविजन पे आ रही हो तो आप बार बार सुनेंगे, किसकी तकरीर आ रही हो तो आप एक बार सुन लेंगे, और किसकी तकरीर आ रही हो तो आप फिलहाल कमरे से बाहर चले जाएंगे। ठीक है, ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो है राना सनाउल्लाह, तलाल चौधरी और आबिद शेर अली। तो किसकी तकरीर आ रही हो तो बार बार सुनेंगे, राना सनाउल्लाह, किसकी आ रही हो तो एक बार सुन लेंगे, तलाल चौधरी, और किसकी आ रही हो तो आप कमरे से बाहर चले गए हैं। वो आबिद शेर अली साहब रह गए। आबिद शेर अली साहब रह गए। ये बताइए, टाइटैनिक पे जा रहे हैं, 2 VIP पास हैं, किसको अपने साथ टाइटैनिक पे लेके जाना चाहते हैं आप? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान और जुनैरा। जुनैरा। जुनैरा, ये बताइए। अब आपने ऑप्शंस भी तो देखे ना, ऐसे ही दिए हैं ना। नहीं, मैं फिर भी आपको मौका दे रहा था कि शायद आपने घर वापस जाना हो, लेकिन अरे माफी मांग लेंगे, कोई गल नहीं। माफी मांग लांगे लेकिन टाइटैनिक से नहीं चाहोगे। ये बताइए, डूबती कश्ती में सवार है, 2 लाइफ जैकेट्स आपके पास है, एक अपनी है, दूसरी देकर आपने किसी की जान बचानी है। वो दूसरी लाइफ जैकेट आप इनमें से किन को दे रहे हैं? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं जनाब हमजा शहबाज और मोहतरमा मरियम नवाज। ये आपने पिछले में मेरे से पूछा था, और आपने क्या जवाब दिया था? मैंने तब आपको बताया था कि मैं लाइफ जैकेट हमजा साहब को दूंगा, क्योंकि उस टाइम पे वो जेल में थे और बड़ी प्रॉब्लम में थे। ठीक है, और आज भी मेरा जवाब यही है कि मैं हमजा साहब को लाइफ जैकेट दूंगा। वो जेल में नहीं है? वो जेल में नहीं है, लेकिन मैं उनको हमजा साहब को फिर भी उनको दे रहे हैं। ठीक है, जबरदस्त जी। जुनैरा रेडी? Ready. Okay, Junaira, we will put one voice in your phone as your morning alarm. Every day you will wake up to that voice. Whose voice would you want it to be? Options that you have are Atif Aslam and Ali Zafar. Very hard question. I actually like both singers. So who is it going to be? What should I do now? Name one. Okay, maybe Atif Aslam. Atif Aslam it's going to be. Wow. You're going to go on the moon in a space rocket. You can take one person along, but the Okay. person that you will take, you're going to leave them over there and come back yourself. Who would you want to leave on the moon? Options that you have are Fahad Hussain and Nomi Ansari. Fahad Hussain. Fahad Hussain is going to be on the moon. Have you seen the Titanic? Yes. Okay, you're going on the Titanic. I don't want to see it actually. Okay, well, you're going on the Titanic right now. Who do you want to take along? The options that you have are Fawad Khan and Hamza Ali Abbasi. Fahad Khan. Fawad Khan. फवाद खान। Yes. Okay, Fawad Khan it is going to be. You're in a drowning boat. You got 2 life jackets. One you have to give to someone else. Who would that be? Options that you have are Bilal and Kaisar Pia. He saved me, so I save him. He didn't save you, he took you to the Titanic. But you, Oh, he took me to the Titanic. but you want to save him. And थैंक यू फॉर सेविंग मी। छोटा भाई हो ना, छोटा भाई। and तुझे डूब गए हो। मैं तो शुरू से डूब गया सी। Can you swim? या ऑफ कोर्स। Good. Bilal साहब, thank you so